अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल डियर एक्सपर्ट सर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो है आपका प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। ये जो टॉपिक है ये इतना इम्पोर्टेंट है कि हर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन इस टॉपिक से डायरेक्टली पूछे जाते हैं। यहाँ पे जो वीडियो है वो पूरा एंड तक देखिएगा क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आज। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर हम प्रॉफिट की बात करेंगे तो नफा, लॉस तो आपका नुकसान और डिस्काउंट का मतलब है यहाँ पे छूट। यानी नफा, नुकसान और छूट के बारे में हम यहाँ पे बिल्कुल जीरो से पढ़ेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले कुछ टर्म्स मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। सबसे पहली जो टर्म है वो है आपकी कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस मीन्स सीपी। सीपी किसको कहेंगे हम? जिससे हम कोई भी चीज खरीद सकते हैं, यानी परचेज कर सकते हैं। कोई भी चीज जो भी हम परचेज करेंगे इसको हम परचेजिंग प्राइस भी बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने कोई चीज खरीदी है जिसका कॉस्ट प्राइस है 100 रुपीज 100, ठीक है। इसी तरह दोस्तों दूसरी टर्म है इसमें सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस यानी एसपी, इस पे हम ये बेचेंगे। फॉर एग्जाम्पल 100 में हमने कोई चीज खरीदी है और बेची है हमने 120 में, तो आप हमें बताइए नफा कितना हुआ। यानी इसी से हमें निकल के आता है प्रॉफिट। प्रॉफिट मीन्स एसपी माइनस सीपी, यानी एसपी 120 माइनस 100 इज इक्वल टू 20। यहाँ पे 20 रुपीज यहाँ पे आपका प्रॉफिट आ गया। इसी तरह दोस्तों लॉस, लॉस किसको हम कहेंगे? सीपी जो है वो ज्यादा होगा एसपी से। यानी खरीदा हमने 100 में और बेचा हमने 80 में, तो यहाँ पे ये हो गया आपका सीपी माइनस एसपी, ठीक है। लॉस यानी सीपी लाया हमने 100 में और बेच दिया हमने 80 में, तो यहाँ पे आपका 100 माइनस 80 20 जो है वो उस टाइम लॉस आ गया। दोस्तों, ये थी आपकी बेसिक टर्मिनोलॉजी। बेसिक यानी इसी से हम स्टार्ट करेंगे। आज का ये जो चैप्टर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आपने क्या सीखा? प्रॉफिट या लॉस, या इसको हम प्रॉफिट को हम कह सकते हैं गेन और लॉस को लॉस ही कहेंगे। गेन या लॉस, हमने क्या कमाया और क्या यहाँ पे गंवाया, ये आप दिमाग में रखिएगा। अब है जो गेन और लॉस है ना, गेन और लॉस हमने अब परसेंटेज में पढ़ना है। गेन परसेंट और लॉस परसेंट। यहाँ पे अगर अभी हमने क्या निकाला, अभी हमने प्रॉफिट या गेन निकाला, वो था ₹20। लॉस निकाला वो भी था आपका ₹20। अब गेन परसेंट या लॉस परसेंट अगर हमने निकालना हो तो क्या करेंगे? तो दोस्तों यहाँ पे क्या करेंगे उस टाइम, यहाँ पे गेन परसेंट आपका बराबर होता है गेन डिवाइड बाय सीपी यानी कॉस्ट प्राइस इंटू 100। गेन डिवाइड बाय सीपी इंटू 100, यही हो गया आपका गेन परसेंटेज। इसी तरह लॉस परसेंटेज अगर हमने निकालनी होगी तो लॉस डिवाइड बाय सीपी यानी कॉस्ट प्राइस इंटू 100, तो ये निकलेगा आपका इस फॉर्मूला से लॉस परसेंटेज। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारा गेन क्या है हुआ 20, तो 20 गेन है अपॉन सीपी। सीपी क्या था यहाँ पे? सीपी था यहाँ पे आपका 100। 20 डिवाइड बाय 100 इंटू 100। देखिए दोस्तों ये वाला 100 से 100 कैंसल, 20% यहाँ पे आपका गेन परसेंट, यानी 100 में से आपने 20 रुपीज जो है वो प्रॉफिट कमाया है। ये देखिए दोस्तों, खरीदा आपने कितने में था? 100, ठीक है। 100 का ये जो गेन है 20, ये हो गया ना 100 का 20%, तो यही फॉर्मूला यहाँ पे है 20 डिवाइड बाय 100 इंटू 100। अब है लॉस। लॉस कितना था? 20, यहाँ पे लॉस निकला 20 डिवाइड बाय, यहाँ पे सीपी फिर से कितना था? 100 इंटू आपका 100। 100 से 100 कैंसल,
20% जो है वो आपने यहाँ पे गवाया, यानी नेगेटिव में यहाँ पे आएगा आपका बैलेंस। अगर आप एसपी माइनस सीपी करोगे तो नेगेटिव में आएगा, या अगर ऐसे ही रहोगे सीपी माइनस एसपी करना है, तो मतलब यहाँ पे ये बोलने का है 20 रुपीज जब आपने यहाँ पे गवाए 100 में से 20 हो गया ना, वही 20%, यानी 100 में से 20 हो गया 20%। यही यहाँ पे है आपकी फॉर्मूला। दोस्तों अगर आपका फॉर एग्जांपल सीपी यहाँ पे 100 है, गेन यहाँ पे दिया हुआ होगा आपका 20%, तो दोस्तों यहाँ पे आपको उस टाइम पूछा गया कि एसपी बताइए। तो अभी आपने क्या पढ़ा था, अभी आपने यहाँ पे पढ़ा था एसपी माइनस सीपी इज इक्वल टू 120 में, यानी गेन जब निकला यहाँ पे, गेन निकालने के लिए आपने अभी फॉर्मूला पढ़ी थी। अब अगर सीपी दिया हुआ होगा और गेन परसेंट दिया हुआ होगा, एसपी उस टाइम क्या होगा, एसपी क्या होगा उस टाइम, एसपी होगा आपका 100 प्लस गेन परसेंट, 100 प्लस गेन परसेंट डिवाइड बाय 100 इंटू सीपी। क्या मतलब इसका, इसका ये मतलब है 100 प्लस गेन क्या है यहाँ पे 20%, यानी 100 प्लस 20 डिवाइड बाय 100 इंटू सीपी, यहाँ पे आपका जो है सीपी यहाँ पे 100 दिया हुआ है। 100 का खेल है दोस्तों, ये बेसिक है, इसीलिए 100 यहाँ पे एग्जाम्पल लेनी जरूरी है, क्योंकि आगे आपको समझ में आएगा क्वेश्चन में कैसे ये 100 का यूज हम करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे 100 प्लस 20 हो गया 120 डिवाइड बाय 100 इंटू यहाँ पे 100 से 100 कैंसल, यहाँ पे आपका एसपी जो है वो निकला आपका 120। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ था एसपी 120, इस टाइम जो है यहाँ पे सीपी था, गेन था और एसपी निकालना था, यानी 100 प्लस गेन परसेंट डिवाइड बाय 100 इंटू सीपी। क्या मतलब इसका, इसका ये मतलब है अगर हम किसी चीज को 100 रुपीज में खरीदेंगे तो उस पे हमने कमाया कितना, 20% प्रॉफिट, तो इसका मतलब एसपी कितना हुआ, एसपी मतलब सेलिंग प्राइस जिसपे हम वो बेचेंगे, मतलब सीपी का जो है वो भी उसमें इंक्लूड होगा, प्लस होगा गेन परसेंट कितना हुआ, यानी एक तो सीपी 100 और प्लस गेन जो है 20%, यानी इसी 100 में से 20 जब हम इनको ऐड करेंगे तो 120 आपका सेलिंग प्राइस आएगा। अब अगर सीपी जो है वो दिया हुआ होगा 300 और गेन परसेंटेज जो है वो होगी आपकी 40%, उस टाइम एसपी क्या होगा, मैंने अभी क्या फॉर्मूला बताया, 100 प्लस गेन परसेंट डिवाइड बाय 100, यानी 100 प्लस गेन परसेंट, 100 प्लस 40 हो गया 140 अपॉन 100 इंटू सीपी, सीपी क्या है यहाँ पे 300, 20 कैंसल, ऊपर क्या निकला 3 इंटू 140, 30 3 4 आर 12, 3 1 आर 3, 3 प्लस 1 4, यानी 420 रुपीज जो है उस टाइम आपका सेलिंग प्राइस निकलेगा जब हम ये वाली फॉर्मूला इस पे लगाएंगे। दोस्तों इसी तरह एसपी दिया हुआ होगा, सीपी निकालना होगा इसी फॉर्मूला से। देखिए दोस्तों एसपी यहाँ पे दिया हुआ है 120 और आपका गेन परसेंट जो है वो आपकी 20%, आप हमें बताइए सीपी क्या होगा, यानी ये फॉर्मूला यूज करके। इससे पहले हमने जो है वो एसपी निकालना था, सीपी दिया हुआ था, अब हमें एसपी दिया हुआ है, सीपी निकालना है। तो क्या करेंगे दोस्तों यहाँ पे फिर से फॉर्मूला वही लगाएंगे, एसपी इज इक्वल टू 100 प्लस गेन परसेंट डिवाइड बाय 100 इंटू सीपी। देखिए दोस्तों एसपी दिया हुआ है 120, तो 120 इज इक्वल टू 100 प्लस गेन, 100 प्लस गेन है यहाँ पे 20, यानी हो गया 120 अपॉन 100
इंटू सीपी जो है वो निकालना है, तो सीपी ऐसे ही रखेंगे। दोस्तों ये बिल्कुल बेसिक है, आप ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है। सीपी बराबर, देखिए दोस्तों, सीपी बराबर ये है आपका 120 इंटू 120/100 है, इंटू ये बन जाएगा यहाँ पे 100/120, यानी 120 कैंसल, सीपी बराबर आपका 100, यानी कॉस्ट प्राइस जो है वो आपका 100 होगा। तो अब है कॉन्सेप्ट, जब भी कोई आर्टिकल जो है वो दो अलग अलग सेलिंग प्राइसेस पे बेचा जाएगा, यहां पे उसकी जो फॉर्मूला होगी वो होगी आपका सेलिंग प्राइस 1, यानी पहले सेलिंग प्राइस पे जब वो बेचा जाएगा SP1 डिवाइड बाय 100 प्लस गेन 1%, यानी पहले कितना सेलिंग प्राइस होगा और पहले कितना गेन होगा, वो होता है आपका बराबर SP2 डिवाइड बाय 100 प्लस गेन 2%। दोस्तों ये था आपका गेन परसेंट, जब आपका गेन होगा। अब है यहां पे इन केस ऑफ लॉस, अगर आपने लॉस पे बेचा होगा तो SP1 डिवाइड बाय 100 माइनस लॉस इज इक्वल टू SP2 डिवाइड बाय 100 माइनस लॉस 2, यानी लॉस 1 लॉस 2। तो इसी तरह यहां पे, लेकिन यहां पे माइनस लगाना है और लॉस परसेंट का लिखना है। आप ये बोल रहे होंगे कि ये क्या बोल रहे हैं सर, SP1 डिवाइड बाय 100 प्लस गेन परसेंट इज इक्वल टू SP2 डिवाइड बाय 100 प्लस गेन परसेंट 2, ये हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अभी समझाता हूं आपको। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड या न्यूमेरिकल एबिलिटी तब तक समझ में नहीं आता है जब तक कि इसके साथ कोई एग्जाम्पल ना हो। एक एग्जाम्पल दूंगा सिंपल और बेसिक, क्योंकि ये वाला कंसेप्ट जो है ये डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा, देखना आप। तो यहां पे ध्यान से देखिएगा, एक एग्जाम्पल दूंगा। मान लो कि आपने कोई चीज बेची है, वो बेची है आपने 720 पे, तो उसमें आपका लॉस आ गया 25%। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि आपको कितने में बेचना है ताकि आपका गेन होगा यहां पे 25%। पहले जब आप 720 पे बेचते हो तो आपको लॉस होता है 25%, आप कितने में बेचोगे जो कि गेन होगा आपका 25%। तो क्या करना है, सीधा फॉर्मूला लगानी है, यानी SP1 डिवाइड बाय 100 प्लस गेन परसेंट 1 इज इक्वल टू SP2 डिवाइड बाय 100 प्लस गेन 2%। देखिए दोस्तों यहां पे SP1 क्या है 720 डिवाइड बाय, देखिए यहां पे 100 प्लस गेन, लेकिन ये क्या बोल रहा है क्वेश्चन बोल रहा है जब ये 720 पे बेचेगा तो इसको लॉस होगा। इसका मतलब यहां पे SP1 तो ठीक है, ये आपका SP1 है, डिवाइड बाय 100 प्लस गेन परसेंट के बदले 100 माइनस लॉस परसेंट, क्योंकि यहां पे लॉस है, तो 100 माइनस 25 इज इक्वल टू SP2, ये वाला फॉर्मूला का SP2 डिवाइड बाय, फिर क्या बोलना है यहां पे 100 प्लस यहां पे गेन परसेंट है, जब आप बेचोगे तो गेन परसेंट यानी 100 प्लस 25, विच इंप्लाइज 720 अपॉन 75, यानी 100 माइनस 25 हो गया 75 इज इक्वल टू SP2 डिवाइड बाय 100 प्लस 25 होगा 125। तो फिर क्या होगा, फिर होगा यहां पे दोस्तों SP2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करो और 720 को इसके साथ मल्टीप्लाई करो। SP2 इंटू 75 इज इक्वल टू 720 इंटू 125। फिर क्या होगा SP2 बराबर 720 इंटू 125 डिवाइड बाई 75। 5 के साथ काटो, 5 1 आर 5, 5 5 आर 25, 5 2 आर 10, 5 5 आर 25, 5 3 आर 15, 5 5 आर 25, 3 1 आर
3 2 आर 6, यहाँ पे 3 4 आर 12, 3 0 आर 0, यानी 5 इंटू 240, यानी SP2 जो है यहाँ पे आपका 1200। क्या मतलब 1200 क्या निकला? 1200 निकला ये वाला, यानी अगर ये 1200 पे यहाँ पे बेचेगा तो गेन कितना होगा? 25%। तो इसी तरह दोस्तों आप डायरेक्टली फार्मूला लगा सकते हैं, ये वाली अगर लॉस होगा तो लॉस की फार्मूला, अगर गेन होगा तो गेन की फार्मूला, अगर गेन भी होगा लॉस भी होगा तो दोनों का यहाँ पे फॉर्मूला जो है वो साथ साथ चलेगा। ये था आपका अगर एक ही आर्टिकल दो अलग अलग प्राइस पे यहाँ पे बेचा जाएगा। ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। आने वाले वीडियो में आपके लिए क्वेश्चंस लाऊंगा हर किसी कंसेप्ट के रिलेटेड। ये एक एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे दी है ताकि आपको कंसेप्ट जो है वो आपको समझ में आए। अब है दोस्तों डिस्काउंट। सर डिस्काउंट में क्या पूछा जाएगा? डिस्काउंट किसको कहते हैं? डिस्काउंट बोलते हैं आपके छूट को, यानी ये किस पे दिया जाता है छूट? ये दिया जाता है आपका मार्केट प्राइस पे। मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस मीन्स एमपी। एमपी मीन्स आपने बहुत सारे चीज जो है वो खरीदे होंगे, उनमें आपने देखा होगा 100 MRP, मार्केट रिटेल प्राइस आपका 100 है, लेकिन आपको जो है दुकानदार जो है वो आपको देता है 80 पे। तो 80 रुपीज में जब वे देता है इसका मतलब 20 रुपीज जो है वो उसने कम दिए। जो ये कम दिए उसी को बोलते हैं हम सिंपल यहाँ पे डिस्काउंट, यानी 100 माइनस 80 यानी MP माइनस यहाँ पे आपका SP होता है आपका डिस्काउंट के बराबर। MP मान लो कि मार्केट प्राइस है यहाँ पे 100 और जिस प्राइस पे आपको दुकानदार ने दिया है यानी SP सेलिंग प्राइस हो गए उसके लिए, तो 100 माइनस 80 हो गया 20 रुपीज उसने आपको डिस्काउंट दिया है। तो SP अगर आपको निकालना होगा, SP होगा आपका MP, ये हो गया माइनस ये हो गया डिस्काउंट, यानी MP माइनस डिस्काउंट हो गया आपका SP के बराबर। यानी MP यहाँ पे 100 है, माइनस हो गया डिस्काउंट यहाँ पे 20 है, तो 100 माइनस 20 यानी 80 जो है वो आपका SP यहाँ पे है। दोस्तों अब है यहाँ पे एक और फॉर्मूला, अगर आपको SP यहाँ पे निकालना होगा, SP बराबर 100 माइनस D% ऑफ MP, वो हो गया आपका 100 माइनस D डिवाइड बाई ये परसेंटेज का 100 ऑफ के बदले इनटू और यहाँ पे MP। ये फॉर्मूला भी, इस फॉर्मूला के जरिए भी आप निकाल सकते हैं आपका SP। देखिए दोस्तों MP मान लो कि 100 है, डिस्काउंट मान लो कि आपका 30% है, तो आप हमें बताइए SP किसके बराबर होता है? तो SP बराबर ये फॉर्मूला लगाएंगे 100 माइनस D क्या है आपका 30 यानी 30% डिवाइड बाय आपका 100 ये फॉर्मूला का इनटू MP क्या है यहाँ पे 100, तो 100 और 100 कैंसल, 100 माइनस 30 हो गया 70। इसका मतलब SP यानी सेलिंग प्राइस जो है जिस पे आपको दुकानदार जो है वो बेचेगा आपका 70 रुपीज पे, वही हो गया आपका 100 में से 30% घटा लो, वो हो गया आपका 70 रुपीज। तो ये होता है आपका डिस्काउंट। अब है दोस्तों यहाँ पे अगर दो डिस्काउंट्स आपको दिए जाते हैं, एक मान लो कि A% एंड दूसरा मान लो कि B%, तो उस टाइम आप जो है डिस्काउंट कैसे कैलकुलेट करोगे? उस टाइम करोगे आप A प्लस B माइनस AB डिवाइड बाय 100 का %। मान लो कि आपको किसी चीज पे पहले 10% डिस्काउंट दिया गया, फिर आपका अगेन 20% डिस्काउंट दिया गया इस फार्मूला से, यानी A क्या है 10 प्लस दूसरा डिस्काउंट क्या है 20 माइनस ये A इंटू B यानी 10 इंटू 20, 10 इंटू 20 डिवाइड बाई ये फार्मूला का 100, तो 10 प्लस 20 हो गया 30
30 माइनस 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 2 1 आर 2, 30 माइनस 2 हो गया 28। यानी उस टाइम आप जो है आप डिस्काउंट कैलकुलेट करोगे, यानी ये फार्मूला लगा के, यानी उस टाइम जो है डिस्काउंट होगा आपका 28 कंबाइंड डिस्काउंट। तो दोस्तों आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप चाहते हैं कि मैं ये जो चैप्टर है ये कंटिन्यू रखूंगा तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि हर किसी बच्चे को यहाँ पे मदद मिले और उसको यहाँ पे पता चले कि क्वेश्चन जो है वो किस कंसेप्ट में पूछे जाते हैं और हमने क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे आपको एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाया जाता है, तो आपको बिल्कुल टू द पॉइंट और प्रिसाइज पढ़ाया जाएगा और मैथ के जितने भी कंसेप्ट्स हैं वो भी यहाँ पे पूछे जाते हैं जेके एसएसबी में या एसएससी में, तो वही आपको कराए जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि ये जो चैप्टर है ये पूरा कंप्लीट करना है आपको, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा जी सर हमने ये जो है ये चैप्टर पूरा कंप्लीट करना है। तो फिर मैं आपको एक और वीडियो लाऊंगा जिसमें पूरा जो है ये चैप्टर कंप्लीट करूंगा। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।